कंस की मृत्यु के पश्चात कंस की दोनों पत्नियां विधवा हो गई थी। वैदिक सभ्यता के अनुसार स्त्री कभी भी स्वतंत्र नहीं रहती हैं। उसके जीवन के 3 चरण होते हैं। बाल्यावस्था में स्त्री को अपने पिता के संरक्षण में रहना चाहिए। युवती स्त्री को अपने युवा पति के संरक्षण में रहना चाहिए और पति की मृत्यु होने के पश्चात उसे या तो अपने वयस्क पुत्रों के संरक्षण में रहना चाहिए अथवा वयस्क पुत्र न होने पर उसे अपने पिता के घर जाकर उसके संरक्षण में विधवा का जीवन व्यतीत करना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि कंस के कोई वयस्क पुत्र नहीं था, अतः विधवा होने पर उसकी पत्नियां अपने पिता के संरक्षण में चली गई। कंस की 2 रानियां थीं। एक का नाम अस्ति था और दूसरी का प्राप्ति। वे दोनों ही बिहार प्रदेश या उन दिनों में मगध राज के नाम से प्रसिद्ध ये स्वामी राजा जरासंध की पुत्रियां थीं। घर पहुंचकर दोनों रानियों ने कंस के मृत्यु के उपरांत अपनी विषम स्थिति का विवरण अपने पिता को दिया। कंस के वध के कारण उनकी दयनीय दशा के विषय में सुनकर मगधराज जरासंध शोकाकुल हुआ। कंस की मृत्यु का समाचार प्राप्त होते ही जरासंध ने पृथ्वी को यदुवंशियों से रहित करने का निश्चय कर लिया। उसने निश्चय किया कि चूंकि श्री कृष्ण ने कंस का वध किया था, अतः समस्त यदुवंश का विनाश कर देना चाहिए। उसने अपने अगणित सैन्य व्यूहों सहित मथुरा के राज्य पर आक्रमण करने के लिए विशाल स्तर पर प्रबंध करना प्रारंभ कर दिया। उसके व्यूहों में कई सशस्त्र सहस्त्र रथ, अश्व, गज तथा पैदल सैनिक थे। कंस की मृत्यु का प्रतिकार करने के लिए जरासंध ने इस प्रकार की 13 अक्षौहिणी सेना एकत्र की और अपनी समस्त सैन्य शक्ति सहित उसने यदु राजाओं की राजधानी मथुरा को चारों ओर से घेर कर उस पर आक्रमण कर दिया। साधारण मानव के रूप में अवतार लेने वाले श्री कृष्ण ने जरासंध की विशाल सैन्य शक्ति को देखा। उसकी सैन्य शक्ति किसी भी क्षण तट को ढक लेने को आतुर समुद्र की भांति प्रतीत होती थी। उन्होंने यह भी देखा कि मथुरावासी भय से व्याकुल हो गए हैं। वे अपने अंतःकरण में एक अवतार के रूप में अपने उद्देश्य पर विचार करने लगे। वे यह विचार भी करने लगे कि प्रस्तुत परिस्थिति का सामना किस प्रकार किया जाए। उन्होंने सोचा कि चूंकि उन्हें मगध राज्य को नहीं जीतना था, अतः मगध के राजा जरासंध को मारने से कोई लाभ न था। उनका प्रयोजन समस्त जगत की बढ़ती हुई जनसंख्या को कम करना था। अतएव उन्होंने इतने अधिक पुरुषों, रथों, हाथियों तथा अश्वों का सामना करने के अवसर का लाभ उठाया। जरासंध की सैन्य शक्ति उनके सम्मुख प्रस्तुत हुई थी और उन्होंने जरासंध की संपूर्ण सेना का वध करने का निश्चय किया, जिससे कि वह फिर लौटकर पुनः अपनी सैन्य शक्ति का पुनर्गठन कर सके। जब भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार विचार कर रहे थे, तभी उनके लिए सारथी, शस्त्रों, ध्वजों तथा अन्य उपकरणों से पूर्ण रूप से सुसज्जित 2 रथ बाह्य आकाश से वहां पहुंचे। श्री कृष्ण ने अपने सम्मुख उपस्थित दोनों रथों को देखा और तत्काल ही उन्होंने संकर्षण नाम से विख्यात अपने ज्येष्ठ भ्राता बलराम जी से कहा,
प्रिय ज्येष्ठ भ्राता, आप आर्य श्रेष्ठ हैं। आप ब्रह्मांड के स्वामी हैं और विशेष रूप से आप यदुवंश के रक्षक हैं। जरासंध के सैनिकों के समक्ष यदुवंशियों को महान संकट का अनुभव हो रहा है और वे अत्यंत व्याकुल हैं। उनकी रक्षा करने के लिए ही अस्त्रों शस्त्रों से पूर्ण आपका रथ भी यहाँ उपस्थित है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि रथ पर बैठकर आप शत्रु की समस्त सैन्य शक्ति या इन सैनिकों का विनाश कर दीजिए। इस प्रकार की अनावश्यक युद्ध तत्पर शक्तियों का नाश करने तथा पुण्यात्मा भक्तों को सुरक्षा देने के लिए ही हम दोनों ने इस पृथ्वी पर अवतार लिया है। अब हमें अपना ध्येय पूर्ण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आइए हम अपने ध्येय को पूरा करें। इस प्रकार दशहर के वंशज श्री कृष्ण तथा बलराम जी ने जरासंध की 13 असहनीय सेना का नाश करने का निश्चय किया। सैनिक वर्दी पहनकर कृष्ण और बलराम अपने अपने रथों पर सवार हो गए। जिस रथ के सारथी का नाम दारुक था, उस रथ पर विराजमान होकर वे शंख ध्वनि करते हुए छोटी सी सेना सहित नगर के बाहर आए। आश्चर्य तो यह था कि यद्यपि दूसरे पक्ष की सैन्य शक्ति अधिक थी, फिर भी श्री कृष्ण के शंख की ध्वनि को सुनकर शत्रुओं के हृदय कांप उठे। जब जरासंध ने बलराम जी तथा श्री कृष्ण को देखा, तब उसे किंचित दया आ गई, क्योंकि श्री कृष्ण तथा बलराम दोनों का ही उससे दौहित्र या नाती का संबंध था। उसने विशेष रूप से श्री कृष्ण को पुरुषाधम कहकर संबोधित किया, जिसका अर्थ है पुरुषों में सर्वाधिक निकृष्ट। वास्तव में समस्त वैदिक साहित्य में श्री कृष्ण पुरुषोत्तम नाम से विख्यात है, जिसका अर्थ है पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ। श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम नाम से संबोधित करने की जरासंध की कोई इच्छा नहीं थी। महान विद्वानों ने पुरुषाधम का वास्तविक अर्थ यह निश्चित किया है कि वह पुरुष जो अन्य सभी व्यक्तियों को नीचा दिखा दे। वास्तव में श्री कृष्ण के बराबर अथवा उनसे श्रेष्ठ और कोई नहीं हो सकता है। जरासंध ने कहा, श्री कृष्ण और बलराम जैसे बालकों से युद्ध करना मेरे लिए एक महान अपमान होगा। क्योंकि श्री कृष्ण ने कंस का वध किया था, अतः जरासंध ने विशेष रूप से उन्हें स्वजनों का घातक कहकर संबोधित किया। कंस ने अपने इतने भांजों का वध किया था, किंतु जरासंध ने उस पर ध्यान नहीं दिया। क्योंकि श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध किया था, अतः जरासंध ने उनकी आलोचना करने का प्रयास किया। आसुरी व्यवहार की यही रीति है। असुर अपने अथवा अपने मित्रों के दोष ढूंढने की अपेक्षा अपने शत्रुओं के दोष ढूंढने का प्रयास करते हैं। जरासंध ने कृष्ण के क्षत्रिय न होने के लिए भी उनकी आलोचना की। क्योंकि श्री कृष्ण का पालन पोषण महाराज नंद ने किया था, अतएव श्री कृष्ण एक क्षत्रिय न होकर वैश्य थे। सामान्यतः वैश्यों को गुप्त कहा जाता है और गुप्त शब्द का प्रयोग छुपे हुए के लिए भी होता है। नंद महाराज ने श्री कृष्ण का पालन भी किया था और उन्हें छिपाकर भी रखा था। जरासंध ने श्री कृष्ण पर 3 दोषारोपण किए। पहला यह कि उन्होंने अपने मामा का वध किया था। दूसरा यह कि उन्हें उनके बाल्यकाल में छिपाकर रखा गया था, और तीसरा यह कि वे क्षत्रिय भी नहीं थे। यही कारण था कि जरासंध को
उनसे युद्ध करने में लज्जा का अनुभव हो रहा था। तत्पश्चात बलराम जी की ओर मुड़कर जरासंध ने उन्हें संबोधित किया, बलराम, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो श्री कृष्ण के साथ साथ तुम भी मुझसे युद्ध कर सकते हो। यदि तुम में धैर्य है तब तुम मेरे बाणों से मारे जाने की प्रतीक्षा कर सकते हो। इस प्रकार तुम्हें स्वर्गलोक प्राप्त होगा। भगवद गीता में कहा गया है कि युद्ध करते हुए क्षत्रिय को 2 प्रकार के लाभ हो सकते हैं। यदि वह युद्ध में विजय प्राप्त करता है तो उसे विजय के फल भोगने का आनंद प्राप्त होता है, किंतु यदि वह युद्ध में वीरगति प्राप्त करता है तब भी उसे स्वर्गलोक प्राप्त होता है। जरासंध को इस प्रकार कहते सुनकर श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, प्रिय राजन, जरासंध जो शूरवीर होते हैं वे अधिक बातें नहीं करते, उसके स्थान पर वे अपना कौशल प्रदर्शित करते हैं। चूंकि तुम अत्यधिक बातें कर रहे हो, इससे प्रतीत होता है कि तुम्हें विश्वास है कि इस युद्ध में तुम्हारी मृत्यु होगी। हमें तुम्हारी और अधिक बातें नहीं सुननी हैं, क्योंकि जिसकी मृत्यु होने वाली हो अथवा जो अत्यंत दुखी हो, उस व्यक्ति की बातें सुनने से कोई लाभ नहीं। जरासंध ने श्री कृष्ण से युद्ध करने के निमित्त उनको चारों ओर से विशाल सैन्य शक्ति द्वारा घेर लिया। जैसे सूर्य कोहरे और धूलि से ढका हुआ प्रतीत होता है, उसी भांति परम सूर्य श्री कृष्ण को भी जरासंध की सैन्य शक्ति ने ढक लिया था। श्री कृष्ण तथा बलराम जी के रथ क्रमशः गरुड़ तथा ताल वृक्षों के चित्रों से अंकित थे। मथुरा की सभी नारियां इस अद्भुत युद्ध को देखने के लिए घरों, महलों तथा द्वारों के ऊपर खड़ी थी, किंतु जब जरासंध की सैन्य शक्ति ने श्री कृष्ण के रथ को घेर लिया और वह अतिशय हो गया, तब वे इतनी भयभीत हो गई कि कुछ नारियां मूर्छित हो गई। श्री कृष्ण ने स्वयं को जरासंध की सैन्य शक्ति से अभिभूत हुआ पाया। उनके मुट्ठी भर सैनिकों को जरासंध की सेना व्याकुल कर रही थी। अतएव श्री कृष्ण ने तत्काल ही सार्ग नामक अपना धनुष उठा लिया।